प्राचीन आर्य देश की भूमि में दो महान साम्राज्य थे, सूरजगढ़ और जरनाबाद। दोनों के बीच सत्ता और महत्वाकांक्षा को लेकर गहरी दरार थी। जरनाबाद के सम्राट सुल्तान रफीक ने एक दिन अचानक सूरजगढ़ पर आक्रमण कर दिया, एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य जिसे पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा वीरज शासित करते थे। नगर जलने लगे, मंदिरों की राख उड़ने लगी और हजारों सैनिक खून से सनी धरती पर युद्ध करने लगे। युद्ध का यह सप्ताह अत्यंत भीषण था। नदियां लाल हो गईं और आकाश में केवल घायल और मरे हुए योद्धाओं की चीखें गूंजती थीं। इस विनाश के बीच दोनों सेनाओं के हजारों वीर शहीद हुए। अंतिम दिन युद्ध रोक दिया गया। दोनों ओर की सेनाएं पीछे हट गईं, क्योंकि अब निर्णायक द्वंद्व होने वाला था, राजा वीरज और सुल्तान रफीक के बीच। राख की घाटी में, जहां भूमि लहूलुहान थी, दोनों राजा आमने सामने आए। बची हुई सेनाएं चुपचाप देख रही थीं। एक भयंकर और भावनात्मक द्वंद्व के बाद राजा वीरज ने सुल्तान रफीक को पराजित कर दिया। जरनाबाद की शेष सेना या तो आत्मसमर्पण कर गई या युद्ध भूमि में ढेर हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद वीरज को रफीक की विधवा रानी जुलेखा मिली, अपने मृत पति और उजड़े हुए राज्य पर शोक करती हुई। उसकी शक्ति और करुणा से प्रभावित होकर राजा वीरज ने उसे बंदिनी नहीं, बल्कि सम्मानित अतिथि के रूप में अपने राज्य में स्थान दिया। समय के साथ सम्मान ने स्नेह का रूप ले लिया और एक दिन दोनों राज्यों के बीच की दुश्मनी को समाप्त करने की आशा में राजा वीरज ने रानी जुलेखा से विवाह का प्रस्ताव